देखिए, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका बीम कैसा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और टाइप ऑफ द बीम कौन सा, सिंगली आरसीसी बीम्स है। स्पैन आपको 10 मीटर का दिया हुआ है। परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, जिसको हम लोग पीटी से डिनोट करते हैं, वो 0.8% गिवन है। और रिइंफोर्समेंट कैसा दिया हुआ है, एमएस यानी माइल्ड स्टील, यानी इसको हम लिख सकते हैं Fe250 है। और ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट तुम्हारा स्टील तुम्हारा Fe250 है। तो FY का जो वैल्यू है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर निकल कर आया। यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है कि इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू निकालिए फॉर कंट्रोल डिफ्लेक्शन के लिए, यानी हम मैक्सिमम L/D का वैल्यू जो निकालेंगे उसके हिसाब से जो मेरा D का वैल्यू कैलकुलेट होगा हमको वो निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं कि मैक्सिमम जो हम L/D का जो वैल्यू पुट कर सकते हैं वो क्या होगा, L/D स्टैंडर्ड, यानी कि हमको कोड के हिसाब से जो L/D का वैल्यू सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में दिया है वो वैल्यू, और इनटू मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 और मॉडिफिकेशन फैक्टर 2। मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 कहाँ पर लगता है, जब आपका स्पैन 10 मीटर से ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पर 10 मीटर तक दिया है, तो इस केस में मेरा मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 की जो वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्योंकि जो मेरा स्पैन का जो वैल्यू है वो 10 मीटर के बराबर है। 10 मीटर से ज़्यादा होता तब मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 लगता, वो स्पैन बाय 10 से हम निकाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 की। ये कब लगता है, जब आप टेंसाइल सरिया यानी कि टेंसाइल रिइंफोर्समेंट जब आप यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमको मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 निकालना होता है। ये दो बात पे डिपेंड करता है, एक परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट पे और एफएस का वैल्यू। परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट यहाँ पर गिवन है हमको 0.8%, और हमको एफएस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिससे हमको कोड में ये दिया हुआ है। जैसे आप IS 456-2000 यूज़ करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एफएस का वैल्यू दिया हुआ है 0.58 इंटू FY, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टील रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन स्टील प्रोवाइडेड। यहाँ पर अगर हम बात करें रिक्वायर्ड बाय प्रोवाइडेड, लेकिन यहाँ पर हमको ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि कितना आपको रिक्वायरमेंट है और आपने कितना प्रोवाइड किया है। तो उस कंडीशन में हमको ये मानना है कि जितना दिया हुआ था उतना ही हमने प्रोवाइड किया है। तो इस कंडीशन में ये जो वैल्यू निकल कर आएगा 1 हो जाएगा। तो यानी कि एफ एस इज इक्वल टू 0.58 इंटू FY हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.58 इंटू FY। FY क्या है, ग्रेड ऑफ द स्टील का यहाँ पर जो यील्डिंग वैल्यू होगा वो लिखेंगे। तो अगर हम 0.58 को FY यानी कि 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू कितना निकल कर आता है वो देख लेते हैं। 0.58 इंटू 250, तो ये निकल कर आएगा 145। तो एफएस का वैल्यू हमको निकल कर आ गया 145 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर दो बात पर डिपेंड करेगा, एक पीटी पे यानी कि 0.8% ऑफ द स्टील पे, और एफएस का वैल्यू जो 145 न्यूटन पर mm स्क्वायर उससे। तो हम मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 को कैसे निकालते हैं ये देखिए। आप एक्स एक्सेस पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमको परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 हमको जो निकालना वो दिया है। और ये जो आप देख सकते हैं, ये जो ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, ये डिफरेंट एफएस वैल्यू के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पीटी का वैल्यू कितना है, 0.8, यहाँ पर 0.8 हो गया। और कौन से ग्राफ के लिए हम लेंगे, जहाँ पर एफएस का वैल्यू 145 होगा। तो आप देख सकते हैं 2 नंबर वाला ग्राफ है ऊपर से, तो ये 0.8 को यहाँ से बढ़ते चलेंगे, और जहाँ पर ये 145 वाले ग्राफ को कट करेगा, जैसे ये यहाँ पर कट कर रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग में हम वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये 1.6 से कम आएगा। तो ये 1.2 है, ये 1.6 है, यानी ये 1.4 रहा होगा, और यहाँ पर कहीं 1.5 होगा, और 1.5 से ज़्यादा होगा, 1.6 से कम होगा। लेकिन हम मान के चल लेते हैं कि यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 का जो वैल्यू मेरा निकल कर आ रहा है वो हम मान लेते हैं यहाँ पर मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 की जो वैल्यू है वो मेरा 1.5 निकल कर आया। देख सकते हैं आप 0.8 वाला से गए, और यहाँ पर मेरा 145 वाला कर्व है, तो यहाँ पर कट कर रहा है। 1.6 से तो डेफिनेटली कम है, लेकिन ये 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन हम मान लेते हैं 1.5 ही है। तो चलिए, आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 भी निकल गया। अब हम बात करते हैं, तो हम मैक्सिमम L/D का जो वैल्यू है कितना प्रोवाइड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो मैक्सिमम L/D क्या हो जाता है, L/D जो स्टैंडर्ड कंडीशन में मेरा कोड के हिसाब से दिया हुआ है इनटू मॉडिफिकेशन फैक्टर 2। देखिए, हम पहले बात कर चुके हैं, जो मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि स्पैन का वैल्यू 10 मीटर है तो इसलिए 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 ही लगेगा, जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो L/D स्टैंडर्ड कंडीशन में सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाता है 20, और ये जो मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 है वो 1.5 निकल कर आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ गया निकल के। तो हम मान के चलते हैं कि एक्चुअली में हम जो L/D इतना ही प्रोवाइड कर रहे हैं, 30 के बराबर पर कर रहे हैं। हमको L का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, L का वैल्यू 10 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इफेक्टिव डेप्थ निकाल सकते हैं। तो L का वैल्यू 10 मीटर दिया हुआ है और D हमको निकालना है। तो 10 मीटर दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू को हम लोग 10 मीटर भी रहने देते हैं, और इसका वैल्यू 30 हो जाएगा। तो जो D का वैल्यू निकल कर आएगा तो हो जाएगा 10 मीटर बाय 30। तो यहाँ से आप D का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 30 कितना हो जाएगा आपका 0.333, ये मीटर में निकल कर आया। इसको
हम mm में कन्वर्ट कर लेते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो आपकी जो वैल्यू d की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगा 333.33 mm आएगा, जिसको हम लोग तकरीबन मान सकते हैं कि 350 mm का हम लोग डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू। थैंक यू।